अक्सर कलेजी बनाने के टाइम पे लोगों की शिकायत होती है कि हमारी कलेजी में बेसांत रह जाती है। तो आज हम इसके सॉल्यूशन के साथ साथ बहुत ही आसानी के साथ मेरे तरीके से कलेजी बनाने के तरीके को सीखेंगे, जो बहुत आसान है बनाना और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो वही दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। वैसे इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे कलेजी बनाने की वीडियो को अपलोड कर रखा है, लेकिन उसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और इसका तरीका बिल्कुल अलग है। आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और दोनों में से जो भी आपको पसंद आए उस तरह से आप बना सकते हैं कलेजी को। चलिए तो फटाफट से अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा कप के करीब मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करा है। उसे अच्छे तरीके से हम गर्म कर लेंगे और उसके अंदर गर्म करने के बाद हम ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें हमने लिया है एक तेज़पत्ता, एक चम्मच जीरा का ऐड करा है, एक चम्मच काली मिर्च ली है, दो हमने लिए हैं दालचीनी के स्टिक और दो बड़ी इलायची ली है। अब इन सारे गरम मसालों को हम गर्मा गर्म तेल में ऐड करेंगे और इसे क्रैकल होने देंगे। और जैसे ही गरम मसाले हमारे प्रॉपर तरीके से क्रैकल हो जाएंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके, फाइनली चॉप करके हमने यहाँ पर ऐड करना है। क्योंकि पहले वाली जो मैंने रेसिपी डाली है ना, उसमें मैंने स्लाइस करी हुई प्याज को ऐड करा है, तो ख्याल रहे कि ये हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। तो इसमें हम ऐड करेंगे चॉप करी हुई प्याज। अब चॉप करी हुई प्याज को हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सौते करना है और इसे सॉफ्ट करना है। अब इस प्याज को सॉफ्ट करने के लिए हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए कुक करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। बस इतना ख्याल रखना है कि हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, ताकि प्याज प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से बराबर कुक हो, नहीं तो ये साइड से जलने लगेगी। इतना ख्याल रखना है हमें। चलिए, तो जैसे ही प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कलेजी। कलेजी को हमने बहुत प्रॉपर तरीके से पहले धोने के बाद एक स्ट्रेनर पे रख दिया था, ताकि इसकी सारी बेसांत पहले रिमूव हो जाए। अब हम प्याज के अंदर कलेजी को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 किलो के करीब कलेजी का इस्तेमाल करा है, जिसमें मैंने चिकनाई को भी ऐड करवाया है। इसमें गुर्दे वगैरह भी शामिल हैं। आप चाहें तो प्लेन कलेजी भी रख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह मिक्स कलेजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कलेजी को 2 से 3 मिनट तक हम हाई फ्लेम के ऊपर प्याज के साथ मिक्स करेंगे और प्रॉपर तरीके से कुक करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 से ढाई चम्मच के करीब हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद हम कलेजी की प्रॉपर तरीके से भुनाई स्टार्ट कर देंगे, जब तक कि हमारी अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ना निकल जाए और कलेजी में से थोड़ी सी भीनी भीनी सी खुशबू आनी स्टार्ट ना हो जाए। और कलेजी का भी कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब हम भूनना इसको स्टार्ट करेंगे। हाई फ्लेम पे हमको इसको कुक करना है, कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, देखिएगा कलेजी भी पानी छोड़ने लगेगी। हमें इस पानी को सारा का सारा सुखाना है। जैसे ही कलेजी के अंदर से सारा पानी सूख जाएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सिंपल से मसाले। बहुत ही सिंपल हम मसाले ऐड करेंगे, जो हर किसी के किचन में ईजिली अवेलेबल होते हैं। बस इतना ख्याल रखना है कि इनको हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए कुक करना है। बहुत ही जल्दी पानी भी सूख जाएगा, क्योंकि हम इसको हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। तो जब तक हम इसको पूरी तरीके से कुक कर रहे हैं और पानी सुखा रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बता दीजिए कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। देखा, अब हम सिंपल से मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। सिंपल से मसालों में मैंने ऐड करा है 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ऐड करा है हल्दी पाउडर और ऐड करा है 3 बड़े चम्मच धनिया के पाउडर को। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं ना। अब इन मसालों को हम प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इन मसालों के साथ हम कलेजी को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर से खुशबू लाजवाब सी आनी शुरू हो जाएगी। बस 5 से 7 मिनट इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 सीक्रेट मसाले, और जिसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, पिसा हुआ पाउडर है ये, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। और साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच हम घर का पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आपके पास घर का पिसा हुआ गरम मसाला नहीं है तो आप रेडीमेड गरम मसाले को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इन मसालों को हम प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ इन सारे मसालों के साथ हम इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से कुक करेंगे, जब तक कि हमारे सारे मसाले प्रॉपर तरीके से मिक्स ना हो जाएं और पूरी तरीके से भुन ना जाएं। और जब आप इसको मेरी तरीके से बना करके देखेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि इस टाइम पे ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब चूंकि हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं, तो हम इसके अंदर हाथों हाथ ऐड कर देंगे दही। दही यहाँ पर मैंने 1 बड़ी कटोरी के करीब ऐड करा है, तकरीबन 250 ग्राम मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल करा है। इस दही को ऐड करने के बाद हम इनको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब हम इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लिड को कवर कर देना और हाई फ्लेम पे ऊपर हम इसको जब कुक करेंगे, तो प्याज भी अपना पानी रिलीज़ करेगा और दही चूँकि अपना पानी भी दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी इसके अंदर बहुत सारा ग्रेवी स्टार्ट हो जाएगी बननी।
आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद जब मैंने लिड को हटाया ना, ये देख सकते हैं कितनी सारी ग्रेवी इसके अंदर बननी स्टार्ट हो गई। मतलब दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया और प्याज ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब बस इसी पानी के अंदर हम इस कलेजी को कुक करेंगे, यानी गलाएंगे। हमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। अब इनको मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को करेंगे सिम और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे। बहुत ही धीमी धीमी आंच के ऊपर ये अपने आप पकता चला जाएगा। हमने सारे मसाले तो ऐड करे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं करा है। इतना आपने ध्यान रखा होगा, क्योंकि ये भी एक सीक्रेट है। अगर हम स्टार्टिंग में नमक ऐड कर देंगे ना, तो चूंकि हम इसको भगोने में बना रहे हैं, तो हमारी जितनी भी कलेजी है ना, वो सारी की सारी ऐड जाएगी। और जब हमारी कलेजी के जो मसाले होंगे ना, वो प्रॉपर तरीके से भुनने शुरू हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मसाले बच जाए भुनने के लिए, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 बड़ी चम्मच के करीब यहाँ पर नमक ऐड करा है। आप कितना खाना पसंद करते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नमक को ऐड कीजिएगा। और नमक को ऐड करने के बाद हम इसे प्रॉपर तरीके से पूरे ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और धीमी धीमी आंच के ऊपर इसके लिड को कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। धीमी आंच के ऊपर आप देखिएगा कि बहुत ही जल्दी ये भुन करके रेडी हो जाएगा। बस इतना ख्याल रखना है कि हमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसके लिड को खोल करके बस इसको चलाते रहना है। लास्ट में इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड करा है 1 मुट्ठी के करीब कसूरी मेथी। उसे हम हथेली से क्रश करके यहाँ पर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि कलेजी हमारी तकरीबन भुनने पर ही है। पूरी तरीके से कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी होने पर है। आप यहाँ पर कलेजी को हम चेक कर लेते हैं। प्रॉपर सी कलेजी हमारी बिल्कुल गल के हो गई है रेडी। अब चूँकि हमने यहाँ पर कसूरी मेथी को ऐड करा है ना, तो हम इसे लिड को कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर और छोड़ देंगे। भुनी भुनी सी लाजवाब सी कलेजी 10 मिनट के बाद हो गई है बिल्कुल रेडी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है। लेकिन इस प्रोसेस में चूंकि हम इसको भगोने में बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कुकर की बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको फटाफट से बनानी है तो मेरी कुकर वाली कलेजी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है और अपने आई बटन में भी स्टार्टिंग में लगा रखा है। चलिए, तब एंड में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ढेर सारी हरा धनिया और हरी मिर्चें और इसको करेंगे गर्मा गर्म सर्व। और आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म नान, चपाती, रुमाली पराठे, जिसके साथ भी ये ज़बरदस्त सा ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। तो हमारी रेसिपी तो हो गई है बिल्कुल परफेक्टली रेडी। हम चले इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आ गई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली कलेजी की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान से रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर मसाला कलेजी।